सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बरस रही होगी। माँ सबके धन के भंडार खूब भर रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपने बहुत से लोगों से कहते हुए सुने होंगे या देखे भी होंगे अपनी आँखों से कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर होते हैं, अक्सर उनको बहुत परेशानियाँ आती हैं, वो परेशान होते हैं। तो लोगों का ये एक सवाल होता है कि अगर जो नहीं पूजा करता है, जो नहीं पाठ करता है, वो अगर खुश रहता है तो अक्सर पूजा पाठ करने वालों को कहता है कि अरे बड़े ये लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन हैं तो दुखी। क्या मिल रहा है इनको? इतनी पूजा कर रहे हैं फिर भी ये दुखी हैं, क्या मिल रहा है? तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी साधक या ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान के, जो ये सोच करके कि अब सही बात है, पूजा करने से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, भगवान के से तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और पूजा पाठ अपनी जो है वो बंद कर देते हैं या तो भगवान को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अपनी राय बताऊंगी, आप लोग अपनी राय बताइएगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, हम भगवान को पूजे या ना पूजे, हम भगवान के सानिध्य में जाएं चाहे ना जाएं, हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर हमारी प्रतीक्षा करता है कि कब कब जो है इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो कितना भी रईस हो, चाहे वो कितना भी नास्तिक हो, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, जब जान पर आती है, तो अक्सर आपने भगवान का नाम राम राम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे गलत साबित हो गई कि इंसान को भगवान की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। और भगवान को भी अपने बच्चों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। अब आते हैं कि हाँ, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है कि जो पूजा पाठ करते हैं उनको कष्ट होता है और जो नहीं करते हैं, या आप अपनी आँख से देख रहे होंगे आज के समय में बहुत से ऐसे लोगों को देख रहे होंगे, दूसरे का हक है, हिस्सा है, वो सब लेके खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन तब पर भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण है? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को लगेगा कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फ़ायदा क्या है? देखिए, समझिएगा इस बात को। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। जैसे जब एक बच्चा जो चीज़ों के लिए जिद करता है, ठीक है, माँ बाप से जिद करता है, हमें ये चीज़ चाहिए, माँ बाप क्या करते हैं, उसको छोटी सी चीज़ उठा के दे देते हैं, ठीक है, खुश हो जाता है बच्चा। इसके बाद में फिर कुछ चीज़ मांगता है, फिर उसको माँ बाप को छोटी सी चीज़ उठा के दे देते हैं, लेकिन माँ बाप अपने काम में लगे रहते हैं और बच्चे को बिज़ी करने के लिए वो ये सब काम करते हैं। सेम यही चीज़ परमात्मा की होती है। इतनी जल्दी किसी को भगवान का सानिध्य नहीं मिलता। अगर आप उन लोगों में से हैं जो भगवान के सानिध्य में हैं, जिनके दिल दिमाग में हमेशा भगवान रहते हैं और परेशान भी रहते हैं फिर भी रहते हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने आपको चुने हैं। भगवान ने आपको चुने हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये बिज़ी करने वाली जो चीज़ें हैं, ये हम लोगों के लिए क्या हैं? हम लोगों की जो ख्वाहिशें हैं। अक्सर जब हम भगवान के पास जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं? मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे पति का ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी का ये हो जाए, मेरे घर की बीमारी चली जाए, मेरे घर में धन आ जाए। ये सब चीज़ हम भगवान से मांगते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के पास जाते होंगे तो ये कहते होंगे कि हमको आपकी भक्ति और हमको आपकी पूजा चाहिए। बहुत कम लोग आपको ऐसे देखने को मिले होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो भगवान के सामने इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको इस दुनिया से बिल्कुल मोह ख़त्म हो गया है और वो भगवान के शरण में सोचते हैं कि बस हम यहीं रहें। आधे से ज़्यादा लोग आप देखते होंगे कि अपने परिवार के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए भगवान के सामने बैठ के आंसू बहाते हैं। लेकिन जो भगवान है
उनके लिए ये सब चीज़ें जो हैं, घर, मकान, धन, दौलत, ये जो हमारी इच्छाएँ हैं, बेटे, पत्नी, बच्चे, ये सब चीज़ें जो उनके लिए हैं, ये सिर्फ़ ऐसा एक खिलौना है जिसमें वो आपको फँसाते हैं और हम लोग सब फँसते चले जाते हैं। मेन चीज़ जो भगवान क्या चाहता है, भगवान ये चाहता है कि आपको जन्म के बाद जब मनुष्य की योनि में आपको जन्म मिला है, तो इसके बाद आपको भगवान चाहते हैं कि इस संसार से मुक्त करा के सभी कर्मों को काट कर लेके निकल जाएं, बाहर ले जाएं। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले हमारे जितने भी जन्मों के कर्म होते हैं, जो भी हमने किए होते हैं, सबसे पहले वो कर्म हमारे कटने शुरू हो जाते हैं। आपको लगेगा कि क्या मुसीबत आ रही है, एक के बाद एक। आपको लगेगा कि ये क्या परेशानी आ रही है, एक के बाद एक कंटिन्यू हमको परेशानी ही आती जा रही है। हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे एक कठिन डगर पे, एक कठिन रास्ते पे कभी भी माँ बाप बच्चे को अकेले नहीं जाने देते, और अगर माँ बाप साथ होते हैं तो वो बच्चे को कितने भी कठिन रास्ते होते हैं वहाँ से साथ अपने साथ ले चले जाते हैं। वैसे ही ईश्वर हैं। ईश्वर हमको सारे कर्म कटवा कर, सारी चीज़ों से मुक्त करवा कर हमको मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। इसके लिए जितने भी हमारे पिछले जितने भी हमने कर्म किए हैं, अब देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो कुछ कर्म ही नहीं किए। देखिए हो सकता है कि आपने इस जन्म में आके कोई कर्म नहीं किए हों खराब, लेकिन देखिए मैं तो ऐसा नहीं मानती। में से तो डेली ही बहुत बुरे कर्म होते होंगे कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कितने बुरे कर्म हम कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। पता नहीं कि हमारी बात से किसके दिल में तकलीफ़ हो जाती है, हम किसको बोल देते हैं। और ये आप जान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं और बच्चों का दिल दुखता है तो उससे हमको हमारा उसमें कोई हिसाब किताब नहीं, उसका भी हिसाब किताब होता है, उसका भी हिसाब खुद परमेश्वरी कहती हैं, खुद माँ भगवती कहती हैं कि एक जीव को भी अगर आप तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो आपके खाते में वो लिखा जाता है। तो ये तो कर्मों का फेर है। अब ये हमने कितने जन्मों से किए हैं, लेकिन इस जन्म में हमको भगवान का सानिध्य मिल गया, ठीक है, हमें भगवान मिल गए। तो भगवान क्या चाहेंगे? भगवान आपको फ्रिज, कूलर, टीवी या गाड़ी बंगला नहीं चाहेंगे कि इसको दे के। भगवान चाहेंगे कि अब हमको इसको सारे कर्मों को कटवा के इसको लेके जाना, इसको बार बार ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार कष्ट भोगना, इन सब से वो मुक्ति करवाना चाहते हैं। तो यही कारण होता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भगत हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका जीवन उठा के देख लीजिए। देखिए मैं तो बहुत तो नहीं जानती हूँ, बहुत तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जैसे कुछ किताबों में पढ़ी हूँ, कुछों की जीवनियाँ देखी हैं, सुनी हैं, तो उससे मैं जानती हूँ। देखिए आप जो ध्यानु भगत थे माता के, उनको देख लीजिए। आप श्रीधर जो माता वैष्णो देवी के भगत थे, उनको देख लीजिए। कितना दुख झेले, कितनी तकलीफ झेले, लेकिन अपने भक्ति मार्ग से कभी नहीं टले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, जिनकी गोदी में जिनको मतलब माँ अपनी गोदी में मतलब बिठाती थी और खाना खिलाती थी, जो माँ भगवती का साक्षात रोज़ दर्शन करते थे, और उन्हें लोग पागल समझते थे। लोग कहते थे ये नहीं, इनका तो दिमाग ही नहीं सही है। कितना कष्ट सहे, अंत में बीमार होके बीमारी से वो गुजर गए, ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें माँ भगवती के सामने अपना कष्ट कभी नहीं कि मुझे आप ठीक कर दो, कि मुझे इस जीवन में। उन्होंने कहे कि अगर ये मेरे कर्म के कारण है तो कर्म कट जाए और मुझे आप लेके चलो अपने साथ में, मुझे बस मोक्ष चाहिए। तो बस वही एक चीज़ है जो भगवान को हम ये सोचते, ये हमारी ज़रूरतें हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो, लेकिन भगवान ये चीज़ नहीं देखता। भगवान हमारा पेट भर देगा, ठीक है, क्योंकि उसने जन्म दिया, लेकिन आप ये सोचो कि हम तो पूजा कर रहे तो हम करोड़पति क्यों नहीं बन गए? तो भगवान तो इस मकसद के लिए आपसे जुड़ा ही नहीं है। भगवान आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको हार्ट का इलाज करेगा, ब्रेन का नहीं करेगा। भगवान आपसे जुड़े ही इसलिए हैं, आपको यहाँ से, इस बंधनों से, इन सबसे मुक्त कराने के लिए, इसके लिए नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये जीवन है, ये संसार है, यहाँ पे तो सभी को ही
जब भगवान खुद ही ईश्वर भी यहाँ पे आए, जन्म लिए, तो वो भी जब मोह माया में उसमें, तो हम लोग तो एक इंसान है। लेकिन ये सोचकर कि हमें तकलीफ़ है तो हम भगवान की पूजा पाठ छोड़ दें, या हम किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं जिसने जो पूजा पाठ नहीं कर रहा लेकिन जिसका जीवन सुखी है, तो हम सोचे कि नहीं, उसका तो सुखी है, तो हम क्यों पूजा पाठ करें और हम छोड़ दें। ये चीज़ गलत है, ये गलत है। आ रही है परेशानी, दुख आ रहा है, दुख तो वैसे भी आना है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भी दुख आएगा, करेंगे तो भी दुख आएगा, क्योंकि वो तो हमारे कर्म है, कर्म तो हमको भोगना ही है। लेकिन क्यों ना हम वो दुख अपने भगवान की छत्र छाया में रहकर भोगें, क्यों ना वो तकलीफ़ हम उसमें करके हम उसमें आगे चले जाएं। तो ये मेरा एक छोटा सा अपना विचार था। बस क्योंकि मैं 2-3 लोगों से या बहुत से लोगों से ऐसा मैं सुनती हूँ, या मैं कि मतलब भगवान, हम तो पूजा, जिसको देखते हैं नहीं करता है वो सुखी रहता है, जो पूजा, तो वो है कि जो भक्त होता है ना, जो भगवान का, वो सुख दुख देखने के लिए पूजा नहीं करता। जो सच में भक्त होगा भगवान का, जो भगवान के शरण में सच में चला गया, उसको सुख दुख से मतलब नहीं रहता है। वो अगर भगवान उसको एक रोटी भी खिलाएगा ना, तो उनके ही आशीर्वाद समझ के खा के सो जाएगा। ये भक्त होता है, ये भक्त का जीवन होता है। कष्ट में भी भगवान, सुख में भी भगवान, ईश्वर, कष्ट में भी माँ, सुख में भी माँ, दुख में भी माँ। एक माँ अगर पूड़ी हलवा खिलाए तो भी माँ, माँ अगर सूखी रोटी खिलाए तो भी माँ। बस उसका जीवन ऐसे ही होता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।